गुरमुख सज्जन मंडली, अपने परम इष्ट देव, परम आराध्य देव, हृदय सम्राट श्री हजूर सतगुरु दाता दयाल जी महाराज जी के दिव्य दर्शनों का ये नज़ारा हृदय मंदिर में बसाते हुए बड़े प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महा। प्रेमियों, हम सेवकों के जीवन का ये कितना सुनहरी, कितना भाग्यशाली दिन है कि त्रेता युग में अपने भक्तों की कर्ण पुकार सुनकर जो प्रभु राम इस धरती पर अवतरित होकर के आए, आज कलयुग में वही भगवान श्री परम दयाल जी का रूप धारण करके रामनवमी के शुभ दिन इस धरती पर अवतरित हुए। और भक्ति का प्रकाश फैलाने, करने दूर अंधकार, अवतरित हुए कलिकाल में श्री परमहंस अवतार। परमार्थ और भक्ति की रचना रची विशाल, तुम सम दूजा को नहीं श्री परमहंस दाता दयाल। मामन तन पर कष्ट उठाकर कठिन साधना कीनी, भक्तों के कष्टों को हरने निर्गुण भक्ति दीनी। भक्ति का अमृत बरसाकर किए बहुत उपकार, ऋषि मुनि और देवी देव सब कर रहे जय जयकार। षष्ठम रूप में विराज रहे हैं भक्तों के प्राण आधार। आज के पावन अवतरण दिवस की सब भक्तों को मुबारक लाखों बार। प्रेमियों, ये प्रेमी गुरमुख ही जानते हैं कि महापुरुषों के हृदय में अपने सेवक से कितना प्यार है। हम सेवकों की हर पल भलाई, हर पल हमें सुख देने के लिए, हमारे जीवन का कल्याण करने के लिए दिन रात अपने पावन तन पर कठिन साधना कर रहे हैं। पल पल अपने वचनों का अमृत बरसाकर हम सेवकों को भक्ति की ओर अग्रसर करते हैं, क्योंकि महापुरुष ही जानते हैं कि सेवक की भलाई किस समय किस रास्ते पर चलने में है। जैसे त्रेता और द्वापर में बड़े बड़े यज्ञ हवन और तप होते थे, क्योंकि इंसान की उम्र भी बहुत लंबी थी और उसके अंदर लगन और शक्ति भी बहुत थी। मगर आज कलयुग का समय देखकर हम जीवों पर महान उपकार करते हुए महापुरुषों ने स्वयं तप किया, भक्ति की महान रचना रचाकर एक भक्ति का भंडार बनाया, श्री अनंतपुर धाम तैयार किया, जहाँ पर आकर हम सेवकों को सहज में ही भक्ति की दात मिले और हम दुखों से छूट करके सच्चे सुख को प्राप्त कर सकें। ये महापुरुषों का प्यार है, दया है उनके दिल के अंदर। जितनी दया और कृपा सतगुरु करते हैं दुनिया में और कोई नहीं कर सकता। वो सारी सृष्टि के मालिक हैं। वाणी में वर्णन आता है, तू दाता सब मंगते, एक तो ही देमनहार, अगम अगोचर तू धनी, सच्चा अलख अपार। जिनी सेव्या
तिनी सुख पाया गुरमति विचार। महापुरुषों ने वाणी में वर्णन किया है, एक सतगुरु ही दाता हैं जो सारे संसार में खुशी, भक्ति और आनंद बांट रहे हैं। भक्ति धन सतगुरु धनी, बख्श रहे दिन रैन, जो आवे चरनार में पावे सुख और चैन। कितना भी जीव दुनिया में दुखों में घिरा हुआ है, जिस प्रकार रेगिस्तान की तपश और गर्मी में व्याकुल होकर के इंसान जब हिल स्टेशन पर पहुंच जाता है तो उसको शीतलता मिलती है, सुख मिलता है। इसी तरह प्रेमियों, काल और माया में व्यथित होकर जब जीव दुनिया में कहीं भी उसको सार नहीं मिलता, सुख नहीं मिलता, तो महापुरुषों की शरणों में आकर के ऐसे खुशियों से झोली भर लेता है जैसे आज हम सब अपने गुरु माँ के दर्शन करते हुए भक्ति और सच्ची खुशियों से अपनी झोलियाँ भरपूर कर रहे हैं। जब भी प्रेमी सच्चे हृदय से पुकार करते हैं तो महापुरुष जहाँ भी सेवक याद करें वहीं पर पहुंच करके अपने सेवक की भक्ति को और प्रेम को पूर्ण करते हैं। वर्णन आता है कि श्री परमानंद दाता दयाल जी के समय एक भगत कालका दास जी थे, जिनका गुरु माँ के चरणों में बहुत प्यार था। जयपुर में रहते थे मगर हर पल सतगुरु का ध्यान, तसब्बुर और प्रेम उनके रोम रोम में बसा हुआ था। एक दिन दोपहर को अपने घर पर भोजन करने आए तो भक्तानी से पूछा कि आज भोजन क्या बनाया है। उसने बेनती की, महाराज आज सरसों का साग और मक्की की रोटी बनाई है। कि वाह, ये तो मेरे प्रभु इसका बड़े प्रेम से भोग लगाते थे, ये मेरे गुरु महाराज जी का भोजन है। उसी समय हाथ जोड़ के बैठ के विनती की कि हे प्रभु, आपके लिए भोग तैयार है, आप कृपा करो, आकर के अपना भोग ग्रहण करो और हमें अपना प्रसाद देकर कृतार्थ करो। जब सच्चे दिल से पुकार कर रहे थे तो थोड़ी देर बाद क्या देखा कि नीचे दरवाज़ा खटकाया है। पता चला कि श्री परमानंद दयाल जी उनके घर में कृपा फरमा रहे हैं। जैसे ही श्री परमानंद दयाल जी कृपा की, उन्होंने चरणों में शीश रख करके विनय की कि प्रभु आप कितने दयालु हैं, अपने सेवकों पर कितनी कृपा करते हैं कि उनके हृदय की पुकार सुनकर एक पल भी देरी नहीं करते और झट आकर के उनको दर्शन देकर कृतार्थ करते हैं। तो जब श्री गुरुमा जी आए, विराजमान हुए, फरमाया कि जल्दी भोजन लेके आओ, हमें बहुत भूख लगी है। भगत कालका दास जी ने थाली पसोर करके श्री गुरुमा के चरणों में रखी। श्री गुरुमा ने भोग लगाकर फरमाया हमें बहुत जल्दी है, हमें ज़रूरी यहाँ से कहीं पर जाना है। और अपने सेवक के प्रेमा की भक्ति की पूर्ति करके गुरु महाराज जी वहाँ से पधार गए। अब भगत जी सोचने लगे कि श्री गुरु महाराज ने जयपुर में कृपा की थी और मुझे पता भी नहीं चला। पता किया कि श्री गुरु महाराज जी कहाँ पर कृपा की थी, जयपुर में। खोज करने पर पता चला कि श्री गुरु महाराज जी तो आगरा में विराजमान हैं और केवल अपने भगत के ऊपर कृपा बरसाने के लिए, उसकी प्रेम को पूर्ति करने के लिए ही उन्होंने आकर यहाँ दर्शन दिए हैं।
प्रेमियों, जब भी श्री गुरु महाराज के चरणों में हम आते हैं, गुरु महाराज जी अपनी कृपा दृष्टि बसा करके फरमाते हैं, आप सब भजन करते हैं। कितनी चिंता है, जैसे संसार का हर माता पिता अपने बच्चों की भलाई के लिए, कल्याण के लिए उनको उपदेश करता है, अच्छी विद्या ग्रहण करो, अच्छा काम करो, ताकि जीवन में तरक्की करके ऊंचाई पर पहुंच जाओ। ऐसे ही प्रेमियों, श्री गुरु महाराज जी भी हम सेवकों को काल माया के बंधन से छुड़ाकर हमेशा के लिए ही हमें अपने संग मिलाना चाहते हैं। श्री परमानंद दयाल जी ने एक बार फरमाया कि राजयोग, कर्म योग, ज्ञान योग, इन सब से ऊंचा प्रेम योग है। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्णचंद्र महाराज जी ने उदो जो के ज्ञान के बहुत ऊंचे जानकार थे, जो ज्ञान के भंडार थे, मन में विचार आया कि इस मार्ग पर चलते हुए तो ये कई जन्मों के बाद हमसे मिलेंगे, तो उनको गोपियों के पास प्रेमा भक्ति का ज्ञान देने के लिए भेजा। इसी तरह गुरुमुखो हमारे गुरु महाराज जी भी हमें प्रेमा भक्ति का ज्ञान देकर कि भक्ति ही प्रेम है और प्रेम ही भक्ति है, जो अपना जीवन का तन मन धन सर्वस्व करके श्री गुरु महाराज के प्रेम में जीवन को रंग लेता है, सतगुरु की कृपा को पाकर अपना लोक परलोक सफल कर लेता है। बोलो जय का बोल मेरे। आज के दिव्य सत्संग की, दिव्य दर्शनों की एवं श्री रामनवमी श्री परमानंद दयाल महाराज जी के अवतरण दिवस की आप सभी गुरुमुखों को बहुत बहुत बधाई हो। ऐसे और दिव्य सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, गुरुमुख जनता का अवश्य शेयर करें, ताकि वह भी घर बैठे बैठे परम लाभ प्राप्त कर सकें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। सभी गुरुमुखों को साप्रेम जय सच्चिदानंद जी।